स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 2 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है 2019 के लिए किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रजनीकांत। तो हाल ही में रजनीकांत को 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड, अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और रजनीकांत जिन्होंने 160 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उन्होंने बॉलीवुड, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली जैसे अन्य भारतीय फिल्म उद्योगों में भी काम किया है और उन्हें भारत सरकार द्वारा सन 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है और इसे 1969 में सरकार द्वारा पेश किया गया था और इस फिल्म पुरस्कार की स्थापना भारतीय सिनेमा के जनक धुरिंद्रराज गोविंद फाल्के की याद में की गई थी, जिन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में रिलीज हुई थी, उसका उन्होंने निर्देशन किया था और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री देविका रानी थी। और इस पुरस्कार में 1 स्वर्ण का कमल, 1 शॉल और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है फिल्म पुरस्कार की। तो हाल ही में 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स मुंबई में संपन्न हुआ है, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड थप्पड़ को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है तापसी पन्नू, जो कि उन्हें थप्पड़ फिल्म के लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए। अगला क्वेश्चन है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को हाल ही में किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 21 को जीता है। तो फ्रेंड, लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज रेसर हैं और इन्होंने हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 21 को जीता है और यह 2020-21 में उनका 8वां ग्रैंड प्रिक्स है जिसको उन्होंने जीता है। और इस ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टेपेन रहे हैं जो कि रेड बुल के रेसर हैं और तीसरे स्थान पर वी बोटास यानी कि वोल्टेरी बोटास है जो कि मर्सिडीज रेसर हैं। तो ग्रैंड प्रिक्स जो कि फार्मूला 1 एक कारों की वार्षिक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन मार्च से नवंबर महीने के बीच में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल प्रतियोगिताओं की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में यशस्विनी देसवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप को एस धनलक्ष्मी ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा को द्युति चंद ने जीता है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है भवानी देवी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। और 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है मोनिका बात्रा ने। अगला क्वेश्चन है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस हाल ही में कब मनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल। तो हाल ही में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा दिवस मनाया गया है। तो ओडिशा जो कि ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था, जिसमें वर्तमान के बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल थे। और ओडिशा को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, परंतु
लोकसभा ने इसका नाम बदलकर ओडिशा करने के लिए 2011 में उड़ीसा विधेयक और संविधान विधेयक का 113वां संशोधन पारित किया, जिसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया और ओडिशा के नए प्रांत का गठन लोगों के निरंतर संघर्ष के बाद 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और इसके पहले गवर्नर थे सर जॉन हम्बर्ग। तो ओडिशा, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल और यहाँ की योजनाएं हैं सबजा योजना और वंदे उत्कल जननी संगीत, जो हाल ही में उड़ीसा का राजगीत बना है। और ट्रांसजेंडरों के लिए यहाँ मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है। सरकारी भूमि निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट स्थापित किया गया है और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है और स्वेच्छा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई ने किस बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण का समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। तो हाल ही में एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 मिलियन ऋण का समझौता किया है। तो फ्रेंड, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को ऋण देने के लिए जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि जीबीआईसी से $1 मिलियन ऋण जुटाए हैं और यह ऋण भारत में जापानी ऑटोमोबाइल के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों को प्रदान किए गए हैं, जो कि धन के समर्थन के खिलाफ पुनर्वित्त के रूप में हैं। और अब एसबीआई और जीबीआईसी के बीच कुल ऋण सुविधा $2 बिलियन हो गई है, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर 2020 में एसबीआई ने जीबीआईसी के साथ $1 बिलियन के लिए एक समान समझौता किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा। मुख्यालय है मुंबई और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएफएल मैच के लिए नियुक्त पहली रेफरी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेबेका वेल्च। तो हाल ही में रेबेका वेल्च ईएफएल मैच के लिए नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बनी है। तो फ्रेंड, रेबेका वेल्च जो कि ईएफएल यानी कि इंग्लिश फुटबॉल लीग में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी हैं, चूँकि एमी फर्न 2010 में एक चैंपियनशिप मैच में घायल रेफरी टोनी बेट्स के बदले ईएफएल गेम को रेफरी बनाने वाली पहली महिला रेफरी बनी थी, लेकिन आधिकारिक नियुक्ति पाने वाली पहली महिला रेफरी बनी है रेबेका वेल्च। इस क्वेश्चन में बात हो रही है पहली महिला रेफरी की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है जीएस लक्ष्मी, जो कि 2019 में आईसीसी की पहली महिला रेफरी बनी थी। भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी थी शांता रंगास्वामी। पहली महिला एम्पायर बनी है क्लेयर पोलोसाक और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला हैं स्टेफनी फ्रेपार्ट। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट को हाल ही में किसने जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट को जारी किया है। तो फ्रेंड, नीति आयोग के सदस्य और सीईओ अमिताभ कांत ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जो कि भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के विभिन्न अवसरों को प्रदान करता है।
तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीईओ हैं अमिताभ कांत और मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए हैशटैग शक्ति हर हाथ अभियान को शुरू करने की किसने घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि MI इंडिया और सोनू सूद ने हैशटैग शक्ति हर हाथ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड, हैशटैग शक्ति हर हाथ MI इंडिया द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसके जरिए लड़कियों को प्रोस्थेटिक आर्म्स देकर उन्हें नई शक्ति प्रदान की गई है, जिससे वह अपनी कहानी का अगला चैप्टर खुद लिख सके। तो फ्रेंड, MI इंडिया और अभिनेता सोनू सूद के सहयोग से जरूरतमंदों की सहायता के लिए शक्ति हर हाथ अभियान उन लड़कियों को मजबूत बनाने का संकल्प है जो विकलांगता की शिकार हुई हैं और जिनके पास हाथ नहीं है। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए कम दाम में प्रोस्थेटिक आर्म्स और विकलांगता से संबंधित किसी तरह की चिकित्सा सहायता देने के लिए इनाली फाउंडेशन ने भी इस अभियान में सहयोग किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महिलाओं से संबंधित अभियान की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है यूपी महिला सामर्थ्य योजना, जो कि यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सेकेंड है राष्ट्रीय कौशल विकास योजना। अगला है राष्ट्रीय कौशल विकास योजना। इसका लक्ष्य महिलाओं में कौशल विकास कर आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। अगला है महिलाओं के लिए सही दिशा अभियान को हाल ही में UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है एक्सेलेटर बेंगलुरु इनिशिएटिव, जो कि एक क्यूरेटेड 6 महीने का कार्यक्रम है जो कि महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है ला पेरोस नौसेना अभ्यास का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो ला पेरोस नौसेना अभ्यास का नेतृत्व फ्रांस के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड, ला पेरोस नौसैनिक अभ्यास जिसका नेतृत्व फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा किया जाता है और भारतीय नौसेना क्वाड के अन्य सदस्यों के साथ बंगाल की खाड़ी में इस अभ्यास में भाग लेगी और भारत पहली बार ला पेरोस अभ्यास में भाग लेने वाली है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होगा, जिसका नाम बरून अभ्यास है और इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल होगा। तो फ्रेंड, क्वाड देश जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त समूह देशों को कहा जाता है। क्वाड को QSD के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है नौसैन्य अभ्यास की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में भारत ने पहली बार मेडागास्कर के साथ नौसैन्य अभ्यास पेशेज किया है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवेक्स 21 में अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और जापान ने भाग लिया था। हाल ही में पब्बी एंटी टेरर अभ्यास 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया था और ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में पैसेज अभ्यास भारत और बहरीन के बीच संपन्न हुई है। और हाल ही में 9 से 21 मार्च तक उत्तराखंड में डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई थी। और हाल ही में भारत अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 संपन्न हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण हाल ही में कहाँ किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। तो हाल ही में अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। तो फ्रेंड, साबरमती रिवर फ्रंट जो कि गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है और यह रिवर फ्रंट एक वाटर फ्रंट है जो 1960 के दशक में प्रस्तावित किया गया था और जिसका निर्माण 2005 में शुरू किया गया था। 2012 में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण वाटर फ्रंट को धीरे धीरे जनता के लिए खोल दिया गया था और यह परियोजना अभी भी सक्रिय निर्माण के तहत है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, पर्यावरण में सुधार और सतत विकास में मदद करना है। तो गुजरात राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात जहां विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। विश्व का पहला बाल पोषण पार्क एवं दर्पण भूल भुलैया को भी गुजरात में बनाया गया है। विरासत पर्यटन नीति को पहली बार गुजरात में लागू किया गया है और यहां आरोग्य वन भी स्थापित किया गया है। साथ ही भारत की पहली सी प्लेन सर्विस को 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात के अहमदाबाद से शुरू किया गया था। आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को भी गुजरात में स्थापित किया गया है। काकरापाल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गुजरात में स्थापित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के बड़ोदरा में बनाई गई थी। सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला यह देश का पहला राज्य है। जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया था और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला हाल ही में स्थापित की गई है और यहाँ किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना हाल ही में शुरू किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूएल पिन योजना लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना को लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग के द्वारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर नाम से योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के तहत देश भर में प्रत्येक भूखंड को एक यूनिक नंबर 14 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी और इसके साथ ही विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या योजना को इस साल 10 राज्यों में शुरू किया गया है और साथ ही मार्च 2022 तक इसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा और केंद्र बाद में राजस्व न्यायालय रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ आधार संख्या को स्वैच्छिक आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस को भी एकीकृत करेगा। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।